क्रिसमस का पैगाम जो है वो इंसान और खुदा के दरमियान सुलह का पैगाम है। खुदा के साथ इंसान की जो जंग थी, इंसान की जो नफरत थी, गुनाह की वो दीवार जो थी वो खत्म कर दी गई और खुदा के साथ इंसान डायरेक्ट थ्रू जीसस क्राइस्ट बात कर सकता है। हालेलुया। खुशियाँ मुबारक हों। मैरी क्रिसमस, ब्लेसेड क्रिसमस और बड़ा दिन तानो बहुत मुबारक। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सब बहुत खुश किस्मत लोग हैं कि आप उस फजल के दौर की पैदावार हैं जब आपके लिए यीशु अवेलेबल है, जब आपके लिए मुनज्जी खुदावंद यीशु की कुदरत, उसका जलाल, उसकी बादशाहत, उसकी हजूरी हमेशा आपके साथ अवेलेबल है। हालेलुया। क्रिसमस का पैगाम जो है ये क्या है? क्रिसमस का पैगाम खुदा की तरफ से इंसान के लिए उन गडरियों को दिया गया। और अगर आप लूका की अंजील पढ़िए, वहां पे लिखा है 2 बाब उसकी 8वीं आयत में, वहां लिखा है उसी इलाके में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे। और वो उनकी गल्लाबानी करने के लिए रात भर जाग कर उनकी निगहबानी किया करते थे कि कोई चोर या कोई जंगली जानवर उनको खा ना जाए। और हम देखते हैं कि एकदम से वहां लिखा है खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा होता है और खुदा का जलाल उनके चौगिर्द चमकता है और वो नहायत डर जाते हैं। और कलाम में लिखा है मगर फरिश्ता ने उनसे कहा डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है। हालेलुया। कौन पैदा हुआ है? मुनज्जी का मतलब क्या है आपको पता है? निजात देने वाला। मुनज्जी का मतलब है निजात देने वाला। मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावन। और उसका तुम्हारे लिए ये निशान होगा कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे और यकायक उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हमद करती हुई ये कहती जाहिर हुई आल में बाला पर खुदावंद की हमद और तमजीद हो, और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। हालेलुया। व्हाट इज द मैसेज ऑफ क्रिसमस? क्रिसमस का पैगाम क्या है? सुलह। हालेलुया। क्रिसमस का पैगाम क्या है? सुलह, सलामती, तहफ़्फ़ुज़, मेहरबानी, रहम। क्रिसमस का पैगाम जो है वो इंसान और खुदा के दरमियान सुलह का पैगाम है। खुदा के साथ इंसान की जो जंग थी, इंसान की जो नफरत थी, गुनाह की वो दीवार जो थी वो खत्म कर दी गई और खुदा के साथ इंसान डायरेक्ट थ्रू जीसस क्राइस्ट बात कर सकता है। हालेलुया। अब ये ना सोचें कि यीशु मसीह कोई अलग हस्ती है, वो हकीकत में खुदा है।
वो खुदा है और खुदा ही मुजस्सम होता है। खुदा के लिए जिस्म लेना कोई नामुमकिन बात नहीं है, क्योंकि खुदा तो खुदा है। खुदा कोई भी जिस्म ले सकता है, वो कोई भी जिस्म इख्तियार कर सकता है। खुदा अपने जैसे बेशुमार और भी बना सकता है। खुदा चाहे कुछ भी, उसके लिए नामुमकिन नहीं है। इंसान के लिए एक कफारा देना जरूरी था मेरे अजीजों, ताकि आप और मैं बच जाएं। आज खुदावन यीशु मसीह पर ईमान रखने वाले लोग जो हैं, वो इस दुनिया के उन खुशकिस्मत लोगों में शुमार हैं जो उन लोगों में शुमार थे जो मजूसी दूर से चलते हुए सितारे की रहनुमाई में यीशु को सिजदा करने के लिए आए थे। हालेलुया। उनके लिए इंग्लिश में लफ्ज आया है वाइज मैन, अक्लमंद लोग। आज दुनिया में अक्लमंद लोग यीशु की तलाश करते हैं। आज दुनिया के हकीम लोग जो हैं, जिनको ज़हीन कहा गया है, वो यीशु की तलाश करके उसको सिजदा करते हैं। और बेवकूफ जो हैं, वो जहन्नम की आग का ईंधन बनने के लिए तैयार खड़े हैं। मेरे अजीजों, क्रिसमस का पैगाम क्या है? आलम बाला पर खुदा की तमजीद और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। अब वो किन से राजी है मुझे बताएं? क्या वो सबसे राजी है? क्या वो गैर कौमों से भी राजी है? क्या वो उनसे भी राजी है जो उसकी परस्तिश और इबादत भी नहीं करते? किन से वो राजी है? रजामंदी कब होती है? जब मियाँ बीवी आपस में निकाह करते हैं तो वो चर्च में आके एक दूसरे के साथ अहदो पैमा करते हैं और सबके सामने अपने मियाँ और बीवी होने के लिए राजीनामा साइन करके खुदा के खादमों के सामने पेश करते हैं। यह है रजामंदी। इसको कहते हैं रजा, काम के लिए राजी हो जाना। अब खुदा के साथ जब हम एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जब हम मसीह यीशु के खून से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं कि आज के बाद मैं खुदा की बादशाहत का फर्जंद हूं, तो फिर आपके साथ खुदा की सुलह हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया। फिर आप खुदा के दोस्त गिने जाते हैं। फिर आप खुदा की बादशाहत के फर्जंद और बेटे गिने जाते हैं। फिर आप खुदा की बादशाहत के वो फर्जंद होते हैं जब आप पुकारते हैं तो खुदा की तमाम कुव्वतें आपके लिए खड़ी हो जाती हैं। हालेलुया। खुदा के कलाम की तमाम कुव्वतें, जो भलाई की कुव्वतें हैं, वो आपके लिए यकदम तैयार होती हैं और आप सरफराज हो जाते हैं। हालेलुया। आप बहाल होते हैं, आप आज़ाद होते हैं बीमारियों से, तकलीफ़ों से, मुश्किलात से। हर तरह की दुनिया का मसला दौलत नहीं है। दुनिया का मसला कपड़े, खूबसूरत चेहरे या कोई जॉब नहीं है। दुनिया का मसला गरीबी नहीं है। दुनिया का मसला सेहत, तंदुरुस्ती भी नहीं है। दुनिया का असल मसला जो है वो गुनाह है, और ये खुदा जानता है कि इसका इलाज दुनिया के पास नहीं है, इंसानों के पास इसका इलाज नहीं है। इंसान के पास गुनाह का इलाज नहीं है मेरे अजीजों। गुनाह की डेफिनेशन इंसान के पास है ही नहीं, क्योंकि हर इंसान के लिए गुनाह फर्क है। हर मजहब में गुनाह की एक डिफरेंट डेफिनेशन है। आप हिंदुस्तान चले जाएं, वहां पे गाय खाना गुनाह है। अथे डेली गाय खाने, क्या ख्याल है? हर मजहब में गुनाह की एक अलग डेफिनेशन है।
हर इंसान की एक अलग फेथ स्टेटमेंट है, उसके मुताबिक वो गुनाह को गुनाह समझता है। कुछ लोग शराब पीना गुनाह नहीं समझते, जुआ खेलना गुनाह नहीं समझते, झूठ बोलना गुनाह नहीं समझते। कुछ लोग आम तौर पर गुनाह करते हैं और उन गुनाहों को गुनाह तस्वर ही नहीं करते। लिहाजा गुनाह की डेफिनेशन हर इंसान के लिए फर्क ही है, लेकिन कलाम जो है उसके अंदर गुनाह के असूल व ज़वाबित वज़ा कर दिए गए हैं कि फलां चीज गुनाह है, फलां गुनाह नहीं है। मेरे अजीजों, गुनाह एक सिंपल सी चीज है। हर वो चीज जो खुदा को नापसंद करती है वो गुनाह है। हालेलुया। हर वो चीज जो खुदा को नापसंद करती है। कलाम में वो तमाम असूल जो बाइबल के अंदर मौजूद हैं, अगर आप उनको तोड़ते हैं तो आप गुनाह करते हैं। हत्ता कि आप दुआ जब नहीं करते तब भी आप गुनाह करते हैं। कलाम का ये असूल है, बिला नागा दुआ किया करो, ये हुक्म है। मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि जो क्रिसमस है उसके अंदर हम खुशी की बशारत को देखते हैं, और वो बशारत जो है वो इसलिए इस दुनिया को दी गई कि गुनाह का इलाज किया जा सके और इंसान को गुनाह की कैद से निकाला जा सके। मैं समझता हूं, आप कभी गौर करके देखें, आप अपनी गंदी आदतों से कभी भी छुटकारा हासिल नहीं कर सकते जब तक आप रूह कुदस से ना भर जाएं, जब तक खुदा आपको कुव्वत ना दे दे। आप अपने तौर से गुनाह की गुलामी और कैद से नहीं निकल सकते जब तक खुदा आपको खड़ा ना करे। इसलिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया। मेरे अजीजों, यीशु के आने का मकसद क्या है? देखिए, यीशु जो है वो किस तरह से उसकी पैदाइश हम देखते हैं। वो एक जलाली पैदाइश। कोई ऐसा इंसान नहीं है जो यीशु की मानद पैदा हो। मुझे बताइए, हिस्ट्री देखिए, आप तमाम मज़ाहब के कवानीन को देखिए, आप तमाम हिस्टोरिकल फैक्ट्स को, बायोग्राफीज को स्टडी करें, यीशु की पैदाइश की मानद कोई और पैदाइश नजर ही नहीं आपको आएगी। बताइए, कोई है? एक ऐसी पैदाइश जिसके लिए खुदा खुद जो है वो पैगाम दे रहा है, नाम दे रहा है, मकसद बता रहा है। So मेरे अजीज़ों, God has made the promise। खुदा ने वो वादा जो बागे अदन के अंदर किया था वो पूरा कर दिया। हालेलुया। बागे अदन में क्या वादा था? आए औरत, मैं तेरी नस्ल से एक ऐसी नस्ल को पैदा करूंगा जो सांप के सर को कुचलेगी और सांप उसकी एड़ी को काटेगा। मेरे अजीजों, सो लुक एट दैट। वही वादा जिसके लिए खुदा का बंदा यशाया कहता है कि तुम्हारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और तुमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कांधे पर होगी। हालेलुया। और उसका नाम अजीब, मशीर, खुदाए कादर, अबदियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। ये है वो वादा जो खुदा ने अपने लोगों के लिए पूरा कर दिया। हालेलुया। So God has made the promise। और उसकी सल्तनत का कोई इख्तिताम नहीं है, कोई एंड ही नहीं है। ऐसा कोई बादशाह है जो हमेशा ही बादशाह रहे? कोई ऐसा बादशाह नहीं। सिर्फ बादशाहों का बादशाह यीशु बादशाह, जिसकी सल्तनत का कोई इख्तिताम नहीं है। अगर आज हम गुनाह से आजाद होना चाहते हैं, हम गालिब आना चाहते हैं बीमारियों के ऊपर, मुश्किलों के ऊपर, तारीकी के ऊपर, तारीकी के हाकमों के ऊपर और इस प्रिंसिपैलिटीज के ऊपर जो डोमिनियंस अब्लीस की हैं उनके ऊपर, अगर आप गालिब आना चाहते हैं तो ये
मुकम्मल फ्री है। हालेलुया। इसकी कोई कीमत नहीं है, कोई कीमत आपको अदा नहीं करनी पड़ेगी। और फ्री की चीज तो हम पाकिस्तानी मसीही बहुत शौक से ले लेते हैं। हालेलुया। सी बल्कि सारियां चीज़ां छड़ के फ्री दियां चीज़ां भजने लैन ली। लेकिन ये चीज ऐसी है जो फ्री के साथ साथ आपको और भी फायदे दे रही है। एक तो ये फ्री है, दूसरा इसके साथ सारी चीजें आपको फ्री मिल रही हैं। बादशाहत मिल रही है, कुव्वत और इख्तियार मिल रही है, आसमान और जमीन की कुंजियां मिल रही हैं। हाय हाय हाय, कैसी कैसी चीजें मिल रही हैं। बदरूहों के ऊपर गलबा मिल रहा है, अबलीस के ऊपर गलबा मिल रहा है, दुनिया और इस जिस्म के ऊपर गलबा मिल रहा है। कौन सी चीजें आपको चाहिए? दौलत और इज्जत और शोहरत, सब चीजें आपको मिल रही हैं। कौन सी चीजें ऐसी हैं जो यीशु के साथ जुड़कर आपको नहीं मिल सकती? मेरे अजीजों, सिर्फ यीशु का नाम पुकारने वाले लोग आज इस दुनिया के अमीर तरीन लोग हैं। हालेलुया। यीशु का नाम पुकारने वाले लोग, यीशु का नाम रोजाना अगर आप यीशु का नाम ही पुकारते रहें तो उसके अंदर भी कुव्वत है। यीशु के नाम के अंदर ही बहुत कुव्वत है। जब यीशु का नाम बदरूहें सुनती हैं तो वो डर जाती हैं, क्योंकि सिर्फ एक ही नाम इस दुनिया के ऊपर जिससे अबलीस डरता है, वो खुदा तो भी नहीं जो डरता है। तुहानू मैं दस दिया, तुसी कहोगे भाई साहब तुसी की कह दिता है? कलाम नू पढ़ो। सिर्फ एक नाम जिदे तो डरदा है वो यीशु है। हालेलुया। एक नाम है, जब यीशु का नाम पुकारा जाता है तो अबलीस को आग लग जाती है। हालेलुया। एक ही नाम जो आसमान के तले और जमीन के ऊपर, आदमियों को कितने नाम बख्शे गए हैं जी? कितने नाम? कितने नाम? कौन सा नाम? हालेलुया। आलम बाला पर खुदा की मजीद और जमीन पर उन आदमियों जिनसे वो राजी है सुलह, आए सुलह कर लें। अगर आपके घर में बीमारी है, सुलह कर लें। अगर आपके घर में झगड़ा है, फसाद है, नाचाकी है, मायूसी है, घर के अंदर कोई बरकत नहीं है, पैसा आता है गायब हो जाता है, पैसे में कोई बरकत नहीं है, बच्चे बाबरकत नहीं है, घर सरफराज नहीं हो रहा, हम गरीब से गरीब तर होते चले जा रहे हैं, हम मायूस हैं, तो सुलह क्यों नहीं कर लेंदे? फिर की ख्याल है? किना को मुश्किल है जी सुलह करना? साड़ी आकड़ जी है ना वो बहुत है ज्यादा। कि दफा हमारे कोई रिश्तेदार नाराज हो जाए तो कहने लो पहले वो आए तो फिर ही मैं जावांगा। क्यों जी? पहले वो आए तो फिर मैं जावांगा, नहीं तो मैं नहीं दे जाना। साड़ी आकड़, हमारे अंदर हलीमी नहीं है ना। हम कहते हैं नहीं पहले बंदा आएगा तो फिर मैं जाऊंगा, भावें जो मर्जी हो जाए। मेरे जीजो, कलाम में क्या लिखा है? अगर तू मेरी तरफ 2 कदम बढ़ाएगा तो मैं तेरी तरफ 4 कदम बढ़ाऊंगा। हालेलुया। आप देखिए मुशर्रफ बेटे की कहानी में, क्या बाप जो है वो बेटे के पीछे भागा? बताइए, क्या बाप बेटे के पीछे उसको ढूंढने के लिए भागा? हाँ, बाप इंतजार जरूर करता रहा। बाप हर रोज अपने बेटे की को आंखें लगाए हुए देखता रहा कि कब मेरा बेटा वापस लौट आएगा। दैट इज द कैरेक्टर ऑफ गॉड। खुदा के किरदार पर गौर कीजिए मेरे अजीजों। खुदा अभी भी बाहें फैलाए हुए आपके साथ सुलह करने के लिए तैयार है। हालेलुया। वो आपके साथ सुलह करने के लिए तैयार खड़ा है। दिस इज द मोमेंट नाउ। जो लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, जहां जहां भी मेरी आवाज जा रही है, अगर आज आप सुलह कर लेते हैं तो राइट आफ्टर द नेक्स्ट डे आप खुदा की बादशाहत का पहला दिन सेलिब्रेट करेंगे।
और वो पहला दिन कामयाबी का दिन होगा, वो पहला दिन आपकी फरावानी का दिन है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, that will be the first step of your success, of your progress, of your growth. Whatever you need, जो कुछ भी आप चाहते हैं, नई पैदाइश यीशु में आपको नया बना देगी। चाहे आप कोई भी हैं, मुझे बताइए कौन कौन ऐसा था जो अमीर था जिसको यीशु ने कहा हो कि विवाह तेरी दौलत की वजह से आज तुझे खुदा की बादशाहत में मैंने रखा है। एक दौलतमंद खुदा यीशु मसीह के पास आया और उसने कहा मैं तेरा शागिर्द बनना चाहता हूं, मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूं। आए रब्बी, आए उस्ताद, मुझे बता मैं क्या करूं। यीशु ने कहा कि अपना सारा माल गरीबां नूं दे दे ते मेरे पीछे हो रहे। सिंपल जा सवाल सी ते सिंपल जा जवाब। ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ आ जा। खुदा का बंदा अब्राहम जो है वो ईमानदारों का बाप क्यों उसको कहा गया, आपको पता है क्यों? क्योंकि उसने अपना आप दे दिया। हालेलुया। खुदा ने कहा कि अपनी सबसे कीमती चीज मेरे लिए कुर्बान कर दे। वो अपने बेटे को लेकर गया और वही बेटा जो तकरीबन 75 इयर्स तक उसने उसका वेट किया। 25 साल के बाद हम देखते हैं कि उस बेटी की पैदाइश होती है। आफ्टर 25 years of wait and a long wait, इसहाक की पैदाइश, उसके बाद उसके साथ मोहब्बत, प्यार और इकलौता बेटा खुदा उसको मांग रहा है और अब्राहम जा रहा है। कहां जा रहा है? भाग रहा था? मुझे बताइए, यूना की तरह भाग रहा था? कहां जा रहा था? उन्हें ख्याल नहीं, खुदावन ने मांग लिया है, खुदावन को वापस देंगे। अयूब की तरह। और अयूब ने कहा जिसने दिया उसने लिया, उसका नाम मुबारक हो। उन्हें भी ख्याल है भी दोबारा दे देगा खुदावन। हालेलुया, खुदा दोबारा देगा। और वो ईमानदारों का बाप ठहरा, अपने बेटे को लेकर जा रहा है और खुदा के ऊपर ईमान रखते हुए कि खुदा सब कुछ मुहैया करने की कुदरत रखता है, अपना हाथ अपने बेटे को मारने के लिए खड़ा हुआ है। और वो आसमान से आवाज आती है, आए अब्राहम अपना हाथ रोक ले, देख मैंने बर्रा मुहैया कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने तेरे ईमान को देखा है और आज से तू ईमानदारों का बाप कहलाएगा। हालेलुया। कुछ करें मेरे अजीजों, कुछ करें, अपने ईमान को डेवलप करें। क्रिसमस आते हैं चले जाते हैं। मैंने तकरीबन 49 क्रिसमस मना लिए हैं अब तक। अगला मेरा 50th क्रिसमस होगा। बट यू नो, एवरी ईयर हमारी लाइफ, क्या हम वहीं पे खड़े हैं? क्या क्रिसमस हमारे लिए कोई असर कर रहा है हमारी जिंदगी के ऊपर भी? अगर हम गरीब के गरीब हैं, मायूस हैं, बदहाल हैं, कमजोर हैं, बीमार हैं, तो उस क्रिसमस का सानू कोई फायदा नहीं। तुसी भी कहोगे भाई साहब सानू तो कोई फायदा नहीं होता, इबादतां करन दा। अक्सर हम खादमों से, लोगों से उम्मीद लगा कर बैठते हैं, पादरी साहब आएंगे साडे लिए दुआ करेंगे, असी ठीक हो जावांगे। प्रेज द लॉर्ड। जरूर हो जाओगे, तो फिर असी गुनाह करांगे, फिर असी बीमार हो जाएंगे, फिर पैसा बांधेंगे, फिर असी ठीक हो जाएंगे, फिर असी गुनाह करांगे, राज्य के गुनाह करांगे, फिर भाई साहब ਨੂੰ बुलावांगे, भाई साहब आ जाओ, फिर वो दुआ करेंगे, फिर असी ठीक हो जाएंगे। What is this? क्या आज हमारी जिंदगी में कोई मसीह का काम है?
क्या उसकी पैदाइश हमारे लिए कोई मानी रखती है? क्या उसकी पैदाइश का कोई असर हमारी जिंदगी में बरी है? मुझे बताएं, क्या वो चरनी में पैदा हुआ है? क्या आपकी जिंदगी में भी वो पैदा हो गया है कि नहीं? क्या आप भी उन मजूसियों की माना उसकी तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं? क्या आप उसकी तलाश कर रहे हैं? यीशु कहां है? यीशु की तलाश करें। जहां यीशु मिलता है, कलाम में लिखा है, बेटे को चूमो, क्योंकि ऐसा ना हो कि वो कहर में आए और तुम हलाक हो जाओ। कलाम की आयत बोल रहा हूं। बेटे को चूमो, आए उसको सिजदा करें, उसके आगे झुक जाएं, जैसे मजूसी, जैसे गडरिए, जैसे वो तमाम जिनके लिए यीशु मेरे जीसो यीशु मसीह आज इस दुनिया के लिए आए। चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो काला है, चाहे वो गोरा है, चाहे वो अमेरिकन है, चाहे वो दुनिया में कोई भी शख्स है, वो सब एक ही प्रोसेस के अंदर से अबदियत के अंदर जाएंगे, और वो है मौत। मौत एक ऐसा दरवाजा है जहां से हर इंसान ने गुजरना है, और हर इंसान जो मां के पेट से पैदा हुआ है उसको मरना जरूर है। इसीलिए यीशु मसीह ने मौत का मजा चखा था, क्योंकि यीशु मां के पेट से पैदा हुए थे और वो मरने ही के लिए आया था। और हम भी मौत के अंदर से गुजरकर अबदियत में दाखिल होंगे। सो मेरे अजीजों, क्या आप जब अबदियत में दाखिल होंगे तो क्या अबदी जिंदगी के वारिस होंगे? अबदी मौत के अंदर होंगे? आज ये मौका आपके लिए है कि आए उसके साथ राजी नामा लिख लें, कॉन्ट्रैक्ट करें। जीसस, आई विल स्टे विद यू, आई विल बी विद यू ऑल द टाइम, एवरी डे। दुनिया में बेशुमार चीजें हैं जो आपको यीशु से दूर करेंगी। आपकी जॉब है, आपका रोजगार, आपके लोग, आपके दोस्त, आपके भाई, आपके बहन, आपका माहौल, दुनिया की चीजें, दुनिया की ख्वाहिशें। ये दुनिया है ही ऐसी है। समझने के हम एक ऐसे वतन में हैं जो जिस्म का वतन है, ये खत्म होने वाला वतन है। ये ऐसा बदन है जिसके अंदर खुदा ने हमें रखा है। वन थिंग इज इंपॉर्टेंट, आज खुशखबरी का पैगाम सुनिए, दुनिया के लिए है। दुनिया के तमाम लोग जो मेरा मैसेज सुन रहे हैं, यीशु के कदमों में आ जाएं। अगर आप बहाली का तजर्बा करना चाहते हैं, आए दुनिया की चीजों को छोड़ें, तजर्बे करना छोड़ दें। आपको पता है, बल्ब की दरियाफ्त हुई तो उससे पहले रोशनी जो है वो मशल से जलाई जाती थी। मशलें होती थी और मशलों को सारी रात जलाते थे रोशनी करने के लिए। लेकिन थॉमस एडिसन ने फर्स्ट टाइम लाइट प्रोड्यूस कर दी, बल्ब बना दिया उसने। वाह, दुनिया हैरान थी कि यार बल्ब, एक ऐसी चीज जो रोशनी पैदा कर सकती है, कैसे हो सकता है? और किसी ने उससे पूछा कि आपने इस बल्ब को दरियाफ्त करने के लिए कितने तजर्बात किए हैं? और उसने कहा कि मैंने हजारों तजर्बात किए हैं, लेकिन एक तजर्बा मेरा कामयाब हो गया। और मैं ये चाहता हूं आप सब भी उन हजारों तजर्बात को फॉलो ना करें, जो मैंने तजर्बा जो कामयाबी से किया है उसको फॉलो कर लें, तो आप भी बल्ब दरियाफ्त कर लेंगे, आप भी रोशनी पा लेंगे। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਤਜਰਬਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ जिन्होंने ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, जो कलाम के रद्द किए हुए हैं। जादूगरी है, हरामकारी है, नापाकी है। हम उन तजर्बात के ऊपर काम कर रहे होते हैं जिनको खुदा ने रद्द कर दिया हुआ है, कलाम ने रद्द कर दिया है। कलाम ये कहता है खुदा तक पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता है। यीशु ने कहा, राह, हक और जिंदगी तो मैं हूं, मेरे बगैर कोई खुदा तक नहीं पहुंच सकता। एक ही रास्ता है जिसका नाम यीशु है। छोड़ दें दूसरे तजर्बे करना, वक्त ना जाया करें।
ना इधर उधर घूमया फिरया करो, ना जादूगरी करें, ना तो हम परस्तियां करें, ना लोगों के पीछे भागें, ना दुआएं कराएं। आजकल ऐसे लोग भी घूम रहे हैं मैदान में जो आपको बिल्कुल खादम ही लगते हैं। सूट भी इंज ही मेरे अर्गा पाया होएगा उन्होंने, शक्ल भी शायद मेरे अर्गी होए, बाइबल भी सोहनी जी कवर वाली इंज दी ही फड़ी होएगी, गल्लां भी यीशु दियां ही करनगे, लेकिन पीछे काम कुछ और होएगा, पीछे कुछ और होगा। नजर आने वाली चीज फर्क होगी, पीछे कुछ और होगा। मेरे अजीजों, गौर कीजिए, यीशु को देखिए। अगर आप उन तजर्बात को करेंगे तो फिर खुदा आपसे कभी खुश नहीं होगा। खुदा का कलाम हमें बयान करता है कि हमें उस खुशखबरी के पैगाम को फॉलो करना है। और कलाम में लिखा है, खुदा यीशु मसीह ने जब पहला विर्द हैकल के अंदर पढ़ा तो उसने कहा कि खुदा का रूह मुझ पर है। हालेलुया, मुझे भेजा गया है। I have sent, already God has sent to me to you. खुदा ने मुझे भेजा है आपके लिए, मुझे भेजा गया है ताकि गरीबों को, किनानु खुशखबरी भाई, किनानु और गरीबा। असि सारे कहने भाई साहब असि ते गरीब हाँ, और गरीबा ही खुशखबरी देना आया सी यीशु। हालेलुया, कुचले हुओं को आजाद करने के, कैदियों की रिहाई का ऐलान। तो ये ऐलान करने के लिए यीशु आ रहा है, और उसकी पैदाइश, उसकी खिदमत, उसके मौजज़ात। आप देखिए, मौजज़ात भी ऐसे ऐसे जो आज तक साइंटिस्ट उनका इलाज नहीं दरियाफ्त कर। कोढ़ का इलाज आज भी नहीं है, मिर्गी का इलाज आज भी नहीं है। कौन सी बीमारी है जिसने, जो यीशु ने शिफा दी और उसका इलाज आपको मिल जाता है? वो जो 12 बरस से खून जारी था, उस इन्फ्लेमेटरी डिजीज का आज भी कोई हल नहीं है, और वो लीड करती है कैंसर की तरफ। कैंसर का कोई इलाज नहीं सी, यीशु कैंसर को ठीक कर रहे थे वहां पे। और सबसे बढ़कर मौत का कोई इलाज है? मैंने दोस्तों, मौत का भी इलाज यीशु ने कर छड़िया। हालेलुया। 4 दिन का मुर्दा लाजर, यीशु ने क्या भाई अदा भी इलाज कर देने। सबके सामने यीशु सामने खड़े हैं, और कब्र सामने है, और एक बुलंद आवाज के साथ नारा लगता है, आए लाजर बाहर आ जा। और वो लाजर जो 4 दिन का डिक्लेयर मुर्दा था, बाहर आ गया। हालेलुया। यीशु को जाने मेरे अजीजों, अगर आप यीशु के साथ राजी हो जाते हैं, खुदा के साथ राजीनामा लिखते हैं, तो फिर आप भी वही काम करेंगे जो यीशु ने किए थे। यीशु ने कहा, तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। हालेलुया, तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम। उसके जीने को देखिए, वो आपके लिए मर गया और आपके लिए मुर्दों में से जिंदा हो गया। जरा गौर करें, अगर यीशु मसीह मर जाते तो उदा मकबरा किड्डा को वड्डा होंदा, मुझे बताइए। और हर साल लाखों करोड़ों लोग जियारत करने के लिए उस मकबरे पर जाते। हत्ता कि खुदा ने तो मूसा की भी कब्र गायब कर दी थी, कहीं मूसा को पूजना ना शुरू कर दे। अब्राहम की कब्र कभी नहीं मिली, कोई कब्र नहीं। खुदा नहीं चाहता कि हम कब्रों पे जाके सजदा करें, उसकी कब्र खाली है। हालेलुया। हमारे मुनज्जी यीशु की कब्र खाली है। हमें कब्रों पर जाकर दिए जलाने की जरूरत नहीं है, जियारत करने की जरूरत नहीं है, हमें कब्रों पर जाकर सजदे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका और मेरा मुनज्जी जिंदा है। हालेलुया। और दुनिया की कोई कुव्वत उसको दोबारा कब्र में नहीं डाल सकती। हालेलुया। कोई नहीं पा सकता, भावें साइंस जिन्नी मर्जी हो जाए एडवांस,
टेक्नोलॉजी आ जाए, जो मर्जी आ जाए, कोई भी उसको दोबारा कब्र में नहीं डाल सकता, क्योंकि वो जिंदा हुआ है, उसकी बशारत है। So Christmas is the day of celebration. Christmas is the day of excitement. Christmas is the day of power. Christmas is the day of love and charity. एक दूसरे से मिलने मिलाने का, शिकवे दूर करने का दिन है, गिले शिकवे माफ करने, एक दूजे नु माफ करना दा दिन है। हालेलुया। तो मुस्कुराहटें बांटने का दिन है। दुनिया में तमाम कौमें क्रिसमस को सेलिब्रेट करती है, सिवाय कुछ कौमों के। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, आप गैर कौमों में भी देखें, मैं बहुत से मुल्कों में जाके मैंने क्रिसमस को देखा है। वो मसीही नहीं है, लेकिन तो भी वो क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं। आपके साथ हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों लोग इस वक्त क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हालेलुया। सो मेरे अज़ीज़ों, आए हम सब खुदावंद की तारीफ करें और उसकी शुक्रगुजारी करें, अपने सरों को झुकाएं और हम खुदावंद की हम्द करें।